स्टेज ऐप प्रेजेंट्स 10th चलो थिएटर नेशनल फेस्टिवल में आज हमारे बीच हैं पूनम जी और संध्या शर्मा जी। मैम, मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ। थैंक यू थैंक यू। मैम, आपने ये नाटक लिखा है हीर रांझा। मैम, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, बेसिकली हीर रांझा कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे नया लिखा गया है। बहुत सारे उम्दा राइटर्स ने इसे ऑलरेडी लिखा है। हमने तो इसे एक तरह से अडॉप्ट किया है कि उसे एक नई शैली में एक नए तरीके से सुनाने की कोशिश की है। कुछ नई धुनें संध्या मैम ने दी और उन पे जैसे भी हम जोड़ पाए, जो भी कहानी को सुंदर बनाने के लिए जो भी शब्द दे पाए, उस तरह से इसे लिखा गया है, एक तरह से अडॉप्ट किया गया है बेसिकली। और इसकी रूह जो है, इस कहानी की रूह, ये कहानी बेसिकली पंजाब की एक, कहते हैं ना कि हीर वहाँ की एक पहचान है जी। तो उसे हम लोग पहले कोशिश कर रहे थे कि एज बिंग हम लोग हरियाणा से हैं तो हम हरियाणवी में उसे करें, लेकिन जब हमने उसे लिखना शुरू किया, उसके बारे में उसे बोलना शुरू किया या गाना शुरू किया, तो लगा कि उसकी रूह जो है ना, उसका जो प्रेम है हीर रांझा बेसिकली, वो थोड़ा कम लग रहा था। तो हमने इसे हिंदी और पंजाबी में ही कंटिन्यू किया है। उसी भाषा में इसे लिखा है। हिंदी इसलिए ताकि हर कोई समझ पाए, और पंजाबी जो इसकी रूह है। जी। संध्या मैम, आप बताइए कि आप कितने समय से सांग कर रही हैं? मैं पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ डियर, और सांग के ऊपर ही काम कर रही थी। हमारा लोक धर्मी नाट्य परंपरा है हरियाणा की, और स्वांग तो बहुत पुराना हम लोग मान के चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब मैं स्वांग कर रही थी कंटिन्यू, तो मुझे ऐसा फील हुआ एक टाइम के बाद कि ये मोनोटोनस हो गया है कि पार्वती अगर आप 20 बार बन लिए, मैंने 300 शो किए लगभग। जी बिल्कुल। तो पार्वती आप 20 बार बन गए, 21वीं बार फिर वही रटे रटाए डायलॉग बोलने का ना मन नहीं किया। तो मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए। तो मैंने सारा लिटरेचर खंगाला, उसको देखा कि और मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि स्वांग की भी तो कोई मदर होगी ना। जी। राइट, कहाँ से स्वांग निकला? स्वांग हम कहते हैं कि वो 300 साल पुराना, 3000 साल पुराना, हम उसको मान के चलते हैं। और जब हम नकल करना सीखे या हम लोगों ने रंग भरना सीखा तो वहाँ से स्वांग आया। जी। लेकिन जब मैंने इसका सारा इतिहास देखा और इसके बैक में गई, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई वहाँ से कि सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो कथा वाचन आई। कथा वाचन का मतलब कथा को बाचना, कथा को सुनाना साधारण ढंग से। स्वांग का पर्पस भी वही होता है कि आप नाच गा के, अभिनय के, ये सब पुट डाल के जो है आप कथा को सुना रहे हो। बट पहले ऐसी शैली नहीं होती थी। बिल्कुल। स्वांग जो था उसका परिरक्षित रूप हो गया, यानी कि उसका एक तरीके से मॉडर्नाइज रूप हो गया, जो कथा बाचनी थी। उसके बाद कथा गायन आया, कथा वाचन से, कि जब उस कथा को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई तो कथा वाचन में कथा गायन का पुट आ गया, गायन से अभिनय का पुट आ गया। आप देखिए, कथा जब गायन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर में भी हमारे यहाँ पे आला उदल शैली है। राइट, आप जोगी जंगम देखिए, उसके अंदर कहीं भी श्रृंगार का मतलब नहीं होता था। आप गाए चले जा रहे हैं, घंटों घंटों गाए चले जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर सामने वाले को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी कथा पूरी करनी होती थी। इतना सिंप्लिसिटी से ये काम होता था और लोग सुनते भी थे पहले। समय के साथ उसमें परिवर्तन हुआ, उसके अंदर डांस का पुट आ गया, और कथा गायन के बाद उसके अंदर जब नृत्य जुड़ा तब उसके अंदर भी अगर आप देखें कि साउथ के अंदर जो आज के टाइम में कथक के अंदर बहुत चेंजेस हुए, मुगल पीरियड में भी, और कथक को हम लोग प्योरली क्लासिकल नहीं बोलते हैं, नॉर्थ इंडियंस का डांस फॉर्म है। बट बेसिकली जो देवदासी प्रथा थी हमारी, जो वहाँ पे संरक्षित हुई, तो उसका भी पर्पस यही था कि कथाएं सुनाई जाती थी। राम और कृष्ण तो वही थे ना। वो अगर पंजाब में बात करेंगे तो माँ उसको बोलेगी कि एक बारी ना एक कृष्ण भगवान होंदे सी ते ओदी माँ दा नाम देवकी होंदा सी। अगर हम हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा वाले बोलेंगे कि एक बार कृष्ण भगवान होया करता और उसकी माँ का नाम देवकी होया करता। राजस्थान में भी यही बात हो रही है, यूपी में भी यही बात हुई है। बट लैंग्वेजेस का जो डिफरेंस था, उससे शैलियाँ भी बनी। और जो कथा गायन था,
इसी का जो है एडवांस रूप जो है आप पांडवानी को देखिए, इसी का एडवांस रूप जो है आप स्वांग को देखिए, जो मैं पिछले टाइम से कर ही रही थी। तो फिर मेरा मन किया कि बहुत नाचना गाना हो गया, इतने सालों से मैं नाच नाच के गा रही हूँ, तो अब मैं बैठ के गाऊंगी और मैं कथा सुनाऊंगी। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, कथा गायन के साथ मैंने कथा वाचन को जोड़ा, राइट, कि कथा गा भी रही हूँ और उसके साथ साथ कथा को हम सुना भी रहे हैं। और उसके साथ नई चीज क्या करी, मैंने उसके अंदर अभिनय का पुट भी डाला। और सबसे सुंदर चीज क्या करी हमने इसके अंदर, इसमें इतनी सिंप्लिसिटी डाल दी। जो मैं स्वांग कर रही थी उसके अंदर फिर भी एक बाउंडेशन थी कि अगर मैं पार्वती हूँ तो मैं फीमेल कैरेक्टर्स ही कर रही थी, राइट। और जैसे पार्वती है तो पार्वती ने जितने भी रंग भरे वो फीमेल कैरेक्टर के भरे। अब जो मेल कैरेक्टर शिव है वो कभी नारायण बन गया, शिव बन गया, जो भी बना उसने सारे मेल कैरेक्टर्स प्ले कर लिए। तो इतने में तो हम खेल ही रहे थे। बट जो अब मैंने किया इसके अंदर और ओपन कर दिया मैंने, कि अभी जब हम हीर रांझा सुना रहे हैं, जब उसमें हम अभिनय डालते हैं तो मैं हीर हूँ और मैं इतनी शिद्दत से सुना रही हूँ कि 2 मिनट बाद मैं ही रांझा बन जाती हूँ या हीर बन जाती है और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? बिल्कुल, बिल्कुल। कि आपको ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है कि अभी मैं हीर बन के बात कर रही हूँ, 2 मिनट बाद ही मैं तो हीर हट गई, हीर ये बन गई और मैं उसकी सहेली झिनको बन गई। 2 मिनट बाद ही मैं रांझा भी बन गई और मैंने कॉस्ट्यूम भी नहीं बदली, मैंने कुछ नहीं बदला। उसके बाद मैं उसकी चाचा कैदो बन गई, ये बाबा छूचक बन गए और ऑडियंस भी हमारे साथ रो रही है साथ में। जब हीर मर रही है तो मैं भी हीर बन गई हूँ और उस टाइम ये कुछ और बन गई, ये रांझा बन गई। 2 मिनट बाद मैंने रांझा का कैरेक्टर, मतलब इतना सिंपल हो गया सारी चीजें कि जो कैरेक्टराइजेशन के साथ खेला हमने वो इस हीर रांझा के अंदर खेला। तो इसके अंदर मैंने तीनों पुट डाले, कथा वाचन, कथा गायन और उसके साथ साथ जो है अभिनय के साथ हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा खेलने की कोशिश की है। होप सो बेस्ट कि आज आप लोग भी उसको देखेंगे और हमारे जो प्रयास हैं उसको अप्रिशिएट करेंगे और हम लोग आपसे पूछेंगे भी लास्ट में कि हम लोग इसमें और सुंदर क्या कर सकते हैं बेसिकली। बिल्कुल मैम, हम जरूर देखेंगे। लेकिन मैम जब आपने शुरुआत की, जैसे स्वांग जो है उसकी एक इमेज बनी हुई है ऑलरेडी कि इस तरीके से किया जाता है, हरियाणवी भाषा में होता है ना, उसकी एक इमेज बनी हुई है। लेकिन उस इमेज को तोड़कर आप आए हैं, वो आपने जब इसकी शुरुआत की होगी आपने सोचा नहीं होगा कैसे हम उस इमेज को तोड़ सकते हैं? ऐसा भी हो सकता था कि ऑडियंस एक्सेप्ट ही ना करती, कहती ये तो है ही नहीं स्वांग, ये तो कुछ और ही। मजेदार बात पता है क्या है कि जब स्वांग शुरू किया, आज से हमने 10 साल पहले 2011 में नवंबर में हमने पहला शो किया था, मैंने और सतीश कश्यप ने। हम लोग इकट्ठे ही हैं एक फैकल्टी में, तो हम लोग अपने खाली टाइम को जो है उस क्रिएटिविटी पीरियड में डाल के, तो हम लोगों ने तभी इकट्ठा शुरू किया था दोनों ने। बट उस टाइम ऐसा नहीं था कि स्वांग को कोई जानता था। हमने मेहनत इतनी की, इतनी शिद्दत से अपनी बात को रखा कि आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्वांग को जाना जाता है। और विकिपीडिया पे अगर आप जाते हो ना तो वहाँ पे आई फील वेरी प्राउड टू से दैट कि वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि ओनली फीमेल आर्टिस्ट हु लीड द स्वांग दैट इज डॉक्टर संध्या शर्मा। तो लेकिन आपको हर चीज को तोड़ना पड़ता है एक टाइम के बाद ना। आप 8 सालों से कर रहे हो वही चीज है, लेकिन आप कुछ नया तो करोगे ना। तो जब तक आप नया नहीं करोगे तब तक उसमें क्रिएटिविटी का क्या मजा आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं शिद्दत से अब इस नई कथा गायन शैली को और वाचन शैली को आप लोगों के समक्ष रखूंगी तो आप लोग इसको भी स्वीकार करोगे। मेरे में कैपेसिटी होनी चाहिए वो। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम क्या आपने सोचा है कि आप कुछ और भी लिखेंगी, अब कुछ नया करेंगी? जैसे ये जो आपका है ये काफी अच्छा चल रहा है, तो जी कुछ मैं अगर हम बात करें लेखन की तो कविताओं के साथ साथ मैं फिल्मों की स्टोरीज, स्क्रीन प्ले वो सब लिखती रहती हूँ। काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स मेरी लिखी हुई ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे। और हाँ ये है कि किसी शो का लेखन जो है, किसी थिएटर से रिलेटेड किसी प्ले या किसी भी इस तरह का जो लेखन है वो पहली बार था। स्पेशली गानों के लिए धुनों के ऊपर शब्द लिखना, ये मेरा पहली बार था और मुझे बहुत मजा आया ये लिखने में। और कुछ चीजें इतनी सुंदर निकल के आई हैं, जब आप सुनेंगे तो एक वक्त आता है जब हमें ही नहीं, मुझे लगता है ऑडियंस को भी ऐसा लगता है रूह जुड़ गई है। और बहुत सारे सॉन्ग ऐसे निकल कर आए हैं कि वो कहानी को लगता है कि इससे अच्छे ढंग से शायद नहीं कही जा सकती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है।
वो स्क्रीन प्ले और टेक्निकल चीज़ों के अलावा कुछ परफॉर्मेंस और शो के लिए लिखना? अभी सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं मीरा के ऊपर। ओके। और मीरा में सबसे सुंदर चीज़ ये है जो अभी हम काम कर रहे हैं कि उसमें एक तो मीरा घुंघरुओं के साथ खेलती थी, तो क्लासिकल का पुट है ही उसमें, और साथ साथ मुझे लगा कि मुझे उसको राजस्थानी फील ही देना है मीरा को, तो उसके अंदर हमने क्लासिकल और फोक दोनों की जुगलबंदी की है, तो वो अपने आप में एक बहुत मैजिकल चीज है। तो वो एक अलग एलिमेंट है, लेकिन हम आर्टिस्ट हैं, हमारा काम है नई चीजों को करना, एक्सपेरिमेंट करते रहना, और थिएटर हमें इस चीज के लिए संभावनाएं देता है, हाथ खोल के हमें एक्सेप्ट करता है। थैंक्स चलो थिएटर का, स्पेशली रवि मोहन जी का, कि उन्होंने हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी बाहें खोली और हमें यहाँ पे बुलाया है, और हम भी कोशिश करेंगे कि उनका जितना भी हमारे ऊपर विश्वास है उसको हम लोग जो है उस पर अडिग रहें और उसको हम कंप्लीट करें। मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जो है हीर रांझा ये गायन शैली में भी है, तो अगर आप कुछ दो पंक्ति अगर सुनाना चाहें इसकी तो। हीर रांझा अपने आप में एक कंप्लीट एलिमेंट है, और जितना मैं इसको समझ पाई हूँ उसके अकॉर्डिंग हीर रांझा एक कलमा है, एक इबादत है, और इसीलिए मैं इसके अंदर कहीं भी मंगलाचरण को नहीं गाती। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर इसके अंदर चीज़ है, जब हम इसी बात पे बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा फ्रेज़ आपको बताती हूँ कि जब हीर की शादी हो जाती है और वो खेड़े पहुँच जाती है, रांझा बेचारा बदहवास पीछे पीछे हीर को ढूंढ रहा है और जाके टिल्ले पहुँच जाता है, और वहाँ कहने लगा जोगी जी को कि जोगी जी मेरे को जो है जोग दे दो, मेरी हीर तो रही नहीं है मेरे पास। तो क्या कहने लगे पीर जी, कहने लगे कि पंज पीर ते छेवा पीर तू रांझे, पंजा पीर ते छेवा पीर तू रांझे, अज पीर नु पीर है आन मिला। कहने लगे कि तेरे को क्या जोग दूर है, तू तो खुद पीर का दूसरा रूप है, आके मेरे गले लग जा। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को सुनाते चले जाते हैं। तो मैम इतना मीठा गाती हैं आप, तो लोगों को तो पसंद आना ही था ये, बिल्कुल मजा आ बिल्कुल, गया। इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ही मीठा गाती हैं, और जब ये गाती हैं तो हम लोग स्टेज पे बैठे बैठे हम कहीं और ही जुड़ जाते हैं इनके आलाप के साथ। मैम मेरी तो यही उम्मीद है आपका जो अगला भी शो है मीरा जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो भी काफी अच्छा जाए और लोगों को पसंद भी आए, और आज का जो है मैम वो भी पसंद ही आएगा। थैंक यू। क्योंकि मैंने भी देखा हुआ है इसे ऑनलाइन, तो पसंद ही आएगा। तो मैम आप दोनों का हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.